महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे कि हे सौनक जी, आप भाग्यशाली हैं जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। और वो कौन सा प्रश्न? सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है कि हे सूत जी महाराज, आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। और शिव चरित्र सुनना हर किसी की भाग्य की बात नहीं है, इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि आप मुझे शिव चरित्र सुनाइए। अब बहुत सुंदर प्रश्न है। और शिव चरित्र को सुनकर के श्री शिव महापुराण की कथा को चाहे पुरुष सुने चाहे स्त्री सुने, कोई भी सुने, उन दोनों का ही कल्याण कर देती है। इतनी पावन पवित्र कथा है। सदा कथा प्रश्न पुरुषम स्त्री न पुननातहि वक्तारं प्रक्षं श्रोत्रश्चाहवि सलिलं यथा। शिव जी कथा से श्रोता और वक्ता, श्रोता भी वक्ता भी और पूछने वाले भी, उन्हीं का भी कल्याण होता है। यही प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा है, यही एक बार प्रश्न पता है किसने पूछा? नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से। नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था कि आप हमें शिव चरित्र सुनाइए, यही प्रश्न था। और एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत पर समीप में ही गंगा बह रही थी। पास से होकर के गंगा बह रही थी और वहीं पर एक बहुत सुंदर गुफा थी। हिमसेल गुहा काचिका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा बहत वेगतः। जो नदी थी और वो अपने वेग में बहती थी, बहुत सुंदर थी। सुंदर गुफा और उसके पास में एक नदी जो कि अपने वेग से निरंतर बह रही थी, बहती रहती थी। और यही बात तुलसीदास जी ने भी बताया है। हिमगिर गुहा एक अति पावन, हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावन, वह समीप सुरे समय समान। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। जैसे ही नारद जी गुफा में गए
तो गुफा की बहुत दिव्य शोभा थी, इतनी सुंदर कि उसे देख करके उनको भगवान के चरणों में अनुराग और भी बढ़ गया और उनको लगा कि यही भगवान का भजन करना चाहिए, इतना प्रेम बढ़ गया। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः तपोयर्थं स ययो तत्र नारदो दिव्य दर्शनः। नारद जी आश्रम में प्रवेश हो जाते हैं और इतना प्रेम बढ़ गया, कितना, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम प्रेम पुनीत सुहावा, देखे देवरिस मन अति भावा, देख देवरिस मन अति भावा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, निरखी से सरे विपिन विभागा, निरखी सेन सिरे विपिन विहारा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयहु रमापते पद अनुरागा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, 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 राम सिया राम सिया राम सिया रामा। और जैसे ही नारद जी आगे की ओर बढ़ते हैं तो उनमें इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने यही सोचा कि सबसे अच्छा सरल उपाय यही है कि मैं यहाँ पर भजन करने के लिए बैठ लूं। आगे फिर बताया कि बध्यासनम द्रवम मौनी प्राणानाभ्यम सोत्तदेह। तो फिर इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं, हो सुमेरित हरहि साधिगत बारी, सुमिरत हरहि साधिगत गाई, सहज विमल मन लागे समाधि, समाधित मनाए लागे समाधि, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम सिया रामा, राम सिया राम सिया 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 राम सिया रामा। अब जब जैसे ही वो भजन करने के लिए बैठे और उनका इस प्रकार भजन चला कि भजन करते करते ही मन भी बंध गया। और जब आपको सभी भक्तों को पता ही है कि जब कोई भजन करने के लिए बैठता है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है, वही इंद्रदेव। उन्होंने सोचा कि भाई मेरी तो गद्दी गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंद्रासन को लेने के लिए ये भजन कर रहे हो।
सबसे ज्यादा परेशानी इंद्रदेव को ही होती है। और वो उनके भजन से वो इतना भयभीत हो गए, इतने भयभीत हो गए कि कामदेव की समाधि भंग करने के लिए भेज दिया। और कामदेव ने आकर के वसंत ऋतु निर्मित कर दी। और उन्होंने ब्रह्मादिक को भी भेजा, अप्सराओं को भेजा कि उनका कैसे भी ध्यान टूट जाए, भजन में विघ्नता पैदा करने के लिए। और अप्सराएं जैसे ही आई तो वहां पर वो नृत्य करने लगी। और मेरे भोलेनाथ की वो कृपा हुई कि भजन, अखंड भजन चलता रहा, लेकिन वो किसी भी प्रकार की कोई विघ्नता पैदा नहीं हुई। अब इसी बात को मानस में भी बताया है किस प्रकार नृत्य करती हैं कि चली सुहावने त्रिविध बयारी, चली सुहावने त्रिविध बयारी, काम कृसानो बड़ा बनिहारी, काम कृसाने बड़ा बनिहारी, ब्रह्मादिक सुरे नार प्रवीणा, ब्रह्मादिक सुरे नार प्रवीणा, सकल असम सिर कला प्रवीणा, ससमगतसरे का प्रवीणा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, काम कला कछो मुनहि न व्यापी, काम कला कछो मुनहि न व्यापी, निज भज डरहु मनोभन पापी, जीवन भरहु मनोभन तापी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पूरा प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उनका प्रयास असफल रहा। न बभूव मुनिश्चितो विकृतं मुनिसत्तमाः, भ्रष्टो बभूव तद्गर्भो महेशानुग्रहेण। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद जी ने उसे अपने पुरुषार्थ का प्रतीक मान लिया। उन्होंने मान लिया कि मेरा पुरुषार्थ इतना है कि मेरे ऊपर काम का कोई भी असर नहीं पड़ा, जबकि थी कृपा किसकी? मेरे भोलेनाथ की। अब नारद जी एकांत में बैठे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में वही अभिमान आ गया। अब नारद जी को अभिमान आ गया, वो कहने लगी कि भाई इन्हें अभिमान आ गया, लेकिन वो कैसे आया इन्हें अभिमान? इनका कारण क्या है? इन्होंने अभिमान किस बात पर कर रहे हैं ये? क्योंकि कामदेव ने नारद जी की बहुत प्रशंसा की थी, इसलिए प्रशंसा को सुनकर के वो भी फूल गए, खुश हो गए कि भाई अरे मैं तो काम विजेता हो गया, मैंने काम को जीत लिया। और भक्तों, जहां मैं शब्द आ जाता है, जहां मैं शब्द आ जाता है, अगर आपने अपने जीवन में मैं शब्द अगर प्रयोग कर लिया तो उसी वक्त आप समझ जाना कि आप विनाश की ओर धीरे 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 बढ़ रहे हैं। यानी कि कोई भी कार्य अगर होता है तो भोलेनाथ की कृपा से होता है, अन्यथा वो होता ही नहीं।
करने वाला तो त्रिलोकी है, मेरा भोले बाबा है वही करता है, लेकिन नाम भोले बाबा का नहीं होता। नाम किसका होता है? नाम हमारा होता है। इसीलिए अगर आप अपना नाम भी चाहते हैं तो वहां से मैं शब्द को हटा दो। और देखो, वैसे हमें मैं शब्द बोलना नहीं चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भले ही हम एकांत कमरे में बैठे, हम का मतलब सिंगल, हम, मैं नहीं, हम, तो सच बताओ क्या हम अकेले हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि इस कमरे में कितने हो, तुम अकेले हो, तो हमें वहां पर अकेले नहीं है, क्योंकि हमारा परमपिता परमेश्वर सृष्टि का संहार करता, सृष्टि का रचयिता और सृष्टि का पालन करता, वो सदा हमारे साथ ही रहता है। इसीलिए आपको मैं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो आप हो ही नहीं। आपके साथ जहां भी तुम जाओगे वही मेरे भोलेनाथ तुम्हारे साथ जाएगा। इसीलिए आप मैं शब्द आज से हटाना बंद कर दो। अगर कहना है कि भाई ये कार्य किसने किया, हमने किया, हमने का मतलब इतना तो आप भी जानते हैं, इंग्लिश तो पढ़ी होगी ना, वैसे भी ये प्लूरल है, बहुवचन बोले तो, यानी कि एक से अधिक। तो हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारा परमात्मा है जो कण कण में व्याप्त है, घट घट में वास करता है, हमें कभी भी छोड़ करके नहीं जा सकता। और जिस दिन मेरे भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर से हट गई तो तुम्हें संसार में पूछने वाला कोई भी नहीं है। मोटरसाइकिल पर जाते हो, सड़कों पे बोर्ड लिखा लगा हुआ रहता है, उस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और इस बात को हम कहते हैं कि जिस भक्त से भोलेनाथ की कृपा हटी और उसकी दुर्घटना तुरंत घटी। अच्छा, कल वाली बात याद आ गई? बोली शंकर भगवान की जय हो। इतनी प्रसन्नता मिली कि कम से कम शिव कथा में आकर के शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर आज से यानी कि प्रारंभ हो गई। जो तुम्हारी मेमोरी कार्ड फूका हुआ था ना, अब वो धीरे धीरे रिपेयर कर रहे हैं मेरे भोलेनाथ। याददाश्त शक्ति तुम्हें अब आने लगी, क्योंकि जो शिव कथा को सुनता है तो शिव जी उस पर कृपा तो करते ही करते हैं। इसीलिए कहीं भी जाएं कहते हैं कि ये भजन क्या है। भजन की परिभाषा समझते हैं? भजन किसे कहते हैं? भजन का मतलब ये नहीं कि आप नहा धो करके स्नान करके तुलसी की माला, स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला बैठ करके किसी मंत्र का जाप करें, घंटे 2 घंटे 4 घंटे करें, ये भजन नहीं है। भजन कौन सा? कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। जो तुम्हारे अंदर विकार हैं, जो तुम्हारी खराब आदतें हैं, सुबह से शाम तक न जाने अपनी इस पवित्र जिह्वा को कितनी बार अपवित्र करते हो। पवित्र जिह्वा है, क्यों? क्योंकि इस जिह्वा पर मेरी सरस्वती माँ का स्थान है। सरस्वती माँ जिह्वा पर ही तो निवास करती है। और तुम क्या करते हो? पड़ोसियों से लड़ना, कभी किसी से लड़ना, कभी किसी से लड़ना, कभी किसी को कुछ कहना, और इस जिह्वा को तुम पवित्र से अपवित्र कर देती हो। और चाहे व्यक्ति कितना भी पापी हो, कितना भी पापी, लेकिन मेरी मां सरस्वती 24 घंटे में हर व्यक्ति की जुबान पर, हर व्यक्ति की जीभ पर वो एक बार निवास अवश्य करती है। अब ये सोच लो कि न जाने अब कौन से समय मां सरस्वती बैठ जाए, और आपने अगर कह दिया, किसी को गलत शब्द बोल दिया, किसी को बद्दुआ दे दी, किसी को श्राप दे दिया, और शायद उसी वक्त मेरी मां सरस्वती बैठी हुई हो, तो सच बताओ उसको खुशी मिलेगी? ये क्या होगा उसके साथ?
तो इसीलिए मैयाओं सभी से मेरा अनुरोध है कि देखो ये शब्दों का ही खेल है। शब्दों का खेल ऐसा है कि इसी से अपने होते हैं और अपने होकर के भी पराये हो जाते हैं। इस संसार में न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का दुश्मन है। ये शब्द ही हमारे मित्र बना लेते हैं और ये शब्द ही हमारे दुश्मन बना देते हैं। कि ऐसी वाणी बोली और मन का आपा होई और औरन को शीतल करें और आपा हो शीतल होई। इसलिए जब इतना सब कुछ पता है तो मैया आप शीतल क्यों नहीं होते? होना भी चाहिए। आएगा। एक भक्त बाबा के दरबार में जाता है और कहता है क्या वो करेंगे सेवा ऐसे जीवन में, करेंगे सेवा ऐसे जीवन में, और पकड़ो हाथ हमारा। क्यों? क्योंकि भगत और भगवान